नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। एक बार लिच्छवी कुमार महाली भगवान बुद्ध के पास धर्म प्रवचन सुनने गया था। भगवान उस समय वैशाली के कुटागार शाला में विहार करते थे। वहीं पे भगवान बुद्ध धर्म प्रवचन दे रहे थे। भगवान बुद्ध ने उस प्रवचन में बहुत ही भव्य ढंग से इंद्र के गुणों को बताया। इंद्र शक्र यानी देवताओं के राजा, उनके गुणों को बताया। बहुत ही विस्तारपूर्ण, बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। ये सारे बातें, सारे उपदेश लिच्छवी कुमार महाली बहुत ही ध्यान से सुन रहा था कि इंद्र के ऐसे गुण हैं। आश्चर्यचकित में भी पड़ा था, अचंभे में पड़ा था। बहुत ही मन में बातें या प्रश्न उठना शुरू हो गया था। उसको लगा कि भगवान बुद्ध शायद बहुत ही करीब से शक्र इंद्र को जानते हैं, या उनसे मिला है, या उनके स्थान पे गया है और पूरा उनके रहने के स्थान में घूम करके उनके जीवन को देख के आया होगा। इसीलिए वो इतना सुंदर ढंग से इंद्र के बारे में बता रहा है। ऐसा मन में अनेक प्रश्न उठता है। तो अपने समस्या का समाधान पाने के लिए भगवान से ये महाली जो लिच्छवी राजकुमार है, भगवान से प्रश्न करता है। तो भगवान इंद्र के बारे में बताते हुए ये कहता है कि लिच्छवी कुमार, मैं शक्र इंद्र को जानता हूँ और उसके पूर्व जन्मों को भी जानता हूँ। उसने क्या क्या संकल्प लिया, क्या क्या पुण्य काम किया, जिसके कारण से वो आज इंद्र बना है, शक्र बना है, उसके बारे में भी जानता हूँ। ऐसा कह करके तो भगवान शक्र यानी इंद्र के पूर्व जन्मों की कहानी को बताता है। एक समय इंद्र मचला नामक गांव में मेघा नाम से जन्म लिया था। मेघा अपने मित्रों के साथ सड़क निर्माण, भवन निर्माण में हाथ बटाता था। यानी कि वह मिस्त्री के रूप में काम करता था। वह भवन निर्माण करता था, रास्ते का निर्माण करता था। उस जन्म में ये काम करते करते इन्होंने संकल्प लिया था, जो 7 संकल्प था। संकल्प इस प्रकार है। पहला है माता पिता की सेवा करेगा। दूसरा है बड़ों की इज्जत करेगा, उन्हें सम्मान देगा। तीसरा है मधुर वाणी बोलेगा। चौथा है चुगली नहीं करेगा। पांचवा है व्यवहार में कभी भी अशोभनीय आचरण नहीं करेगा। छठवा है सदा सच बोलेगा। सातवां है अपने क्रोध पर सदैव काबू रखेगा। तो शक्र ने ये 7 नियमों को उस जीवन में अधिष्ठित होकर के पालन किया, जिसके फलस्वरूप इनका अगला जन्म शक्र यानी देवता के राजा के रूप में हुआ है, ऐसा कहता है। तो हमारे समाज में भी हम लोग बहुत बार देखे हैं, सुनते भी हैं कि फला व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया, फला व्यक्ति कल गुजरा। ऐसा नहीं कहते फला व्यक्ति कल स्वर्गवासी हो गया। तो ये स्वर्ग में जाने का जो होड़ मचा है, एक दूसरे को स्वर्ग में वास दिला रहे हैं, तो ऐसे नहीं मिलेगा। किसी की पूजा करने से, किसी के दया से नहीं मिलेगा। अपने आप में संकल्पित होकर के कुछ नियमों को अपने जीवन में उतारेंगे, जो अधिष्ठित होकर के उसका पालन करेंगे, तो हम लोग को भी अवश्य ही हमारे चाह से भी बढ़ कर के मिलेगा। इनका संकल्प देखिए, माता पिता की सेवा करेगा, बड़ों की इज्जत करेगा, उन्हें सम्मान देगा, मधुर वाणी बोलेगा। माता पिता का सेवा करना बहुत ज़रूरी है। आजकल बड़े बड़े लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं,
लेकिन उनके परिवार उनके साथ नहीं रहते हैं, वृद्ध आश्रम में रहते हैं। छोटे बच्चों को सुनना तो बहुत ही आसान है, बड़ों को सुनना और मुश्किल है। इसीलिए उनको वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। फिर सोचते कि हम लोग टेंशन फ्री हो गए हैं। ऐसा नहीं है। पिछले जन्मों के पुण्य के कारण आपको ये जन्म मिला है, सुख सुविधाएं है, सुख नहीं है। अगर सुविधाएं का सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सुख नहीं रहेगा। इसीलिए माता पिता का सेवा करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें इज्जत देना चाहिए। है कि बड़े को सुनना बहुत ही मुश्किल है। वे अपने अनुभव के अनुसार ज़बरदस्ती आपको कुछ ना कुछ थोप देते हैं कि ये करो वो करो, लेकिन उनका अपमान ना करें। वो सही न लगे तो आप किसी और जगह चले, उनको समझाने की कोशिश करें, लेकिन उनको अपमानित करने का कोशिश ना करें। बड़ों के सम्मान ही करना चाहिए हमें। अपने अनुभव से ज़्यादा उनके पास अनुभव होता है, इसलिए बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तीसरा है मधुर वाणी बोलना। ये बहुत ही कठिन है। बातों बातों में चिढ़ जाते हैं हम लोग, लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, और कभी कभी अच्छा बताने के चक्कर में भी हम लोग बुरा बोल जाते हैं। उनको आवश्यक था कि नहीं हमारे वाणी, हमारे उपदेश का, लेकिन हम लोग अनावश्यक उनको ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, जिससे उनको बुरा लगता है। इसलिए वाणी को मधुर रखिए, कम बोलिए, आवश्यकता अनुसार बोलिए। चुगली नहीं करेगा, व्यवहार में कभी भी अशोभनीय आचरण नहीं करेगा। चुगली नहीं करेगा यानी कि कम बोलेगा। कम बोलेंगे तो चुगली नहीं होगा, बोलते जाएंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो चुगली अवश्य ही होगा। इसीलिए आवश्यकता अनुसार बोलना चाहिए। जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे बोलेंगे तो कुछ अनावश्यक बातें नहीं निकलेगा। अनावश्यक बातें जहाँ निकलता है वहाँ पे चुगली होता है। और आगे है, व्यवहार में अशोभनीय काम कभी नहीं करेगा। व्यावहारिक रूप से कोई ऐसा कृत्य जो अशोभनीय है वो नहीं करेगा, ऐसा संकल्प लेता है। फिर आगे है, सदा सच बोलेगा, अपने क्रोध पर सदैव काबू रखेगा। सदा सत्य बोलेगा। बहुत ही कठिन है यह संकल्प लेना, अपने क्रोध पर काबू रखेगा। जब कम बोलेंगे तभी ये क्रोध पर काबू हो पाएगा। ये दोनों बहुत ही कठिन है, सदा सत्य बोलना और अपने क्रोध पर काबू रखना। सत्य बोलना क्यों कठिन है? क्योंकि हमारे आवश्यकता के अनुसार हम लोग सच बोलते जाएंगे तो हम लोग उसी तरह हम लोग गरीब हो जाएंगे। अब धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप, सभी रूप से गरीब हो जाएंगे, जो सामाजिक दृष्टिकोण से देखने पे दिखाई देता है। अगर सच बोलेंगे तो हमारा जीवन खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सत्य के साथ आप चलेंगे तो आपका जीवन अच्छा से अच्छा होते जाएगा। भले आपको दिखाई ना दे, लेकिन अच्छा होते हुए जाएगा। आपको आंतरिक सुख मिलेगा। बाहर रूप से तो, बाहर से तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आंतरिक सुख आपको मिलता जाएगा। और ये अपने क्रोध पर काबू लाने के लिए ये सहनशीलता की क्षमता बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ये विपस्सना, आनापानसति ध्यान में भी अपने आप के जो परिवर्तन हो रहा है, शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, इसको देखते 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 शारीरिक तौर पर तो हम लोग काबू पा लेते हैं कि हाँ ये घटना घट रहा है, इसमें हम लोग दृष्टा की भांति जागते हैं। ऐसे ही ये बाहरी रूप से भी अगर इसमें हम लोग परिपक्व हो गए शारीरिक रूप से, फिर हम लोग बाहरी रूप से कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ दिखाई देता है, कोई कुछ करता है, उसमें भी हम लोग काबू पाते हुए जाएंगे। तो क्रोध नहीं आएगा। क्रोध, लोभ, मोह पे काबू पाने के लिए ये ध्यान साधना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे संकल्पित हो करके उस जीवन को बहुत ही सुंदर ढंग से बिता करके ये जन्म में सक्र होने का उनको पुण्य मिला, भाग्य मिला। तो हमें भी संकल्प लेना चाहिए कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सदा सत्य बोलेंगे, या तो पंचशील का पालन करेंगे,
अष्टशील का पालन करेंगे, अपने क्रोध पर काबू पाएंगे, अपने जीवन को धर्ममय बनाएंगे, अपने आप को सम्यक संबुद्ध बनाएंगे, अपने आप को बोधिसत्व बनाएंगे, अपने आप को सोतापत्ति सगुदागामी अनागामी अरहत की प्राप्ति करने में सफल बनाएंगे, इसके लिए मेहनत करेंगे। ऐसा संकल्प हम लोग भी ले सकते हैं। आज संकल्प लेंगे तो ये धीरे 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 अवश्य ही पूरा होगा, लेकिन आपको दृढ़ निश्चय करके इस पर चलना पड़ेगा। तो ये संकल्पित होकर के, ये संकल्प को अपने जीवन में उतार करके शक्र को ये जन्म में शक्र होने का मौका मिला, ऐसा कह करके उनको ये बताया और उनको और समझाने के लिए जो लिच्छवी कुमार महाली को समझाने के लिए ये गाथा भी भगवान बुद्ध कहता है। जो गाथा इस प्रकार है। अपमादेन माघावा देवानं सिद्धतं गतो अपमादं प्रशंसन्ति पमादो गर्हितो सदा। अप्रमाद यानी आलस्य रहित होने कारण इंद्र, यहाँ पे दिया है माघव। जो माघव उस जन्म में उनका नाम माघव था। माघव देवताओं में श्रेष्ठ बना। माघव जो है इंद्र का यानी देवताओं का राजा इंद्र बना, ऐसा कहता है। सभी अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदैव निंदा होती है। आलसी व्यक्ति आपके गांव मोहल्ले में रहता हो या तो आपके घर में ही रहता हो, ना तो पढ़ता लिखता है, ना तो कुछ काम करता है, ना तो कुछ कमाता है, ना तो थोड़ा से भी किसी को मदद करता है, ऐसे आलसी व्यक्ति का सदैव उस समय से लेकर के नहीं, उससे भी पहले से, भगवान बुद्ध के समय से भी पहले से लेकर के सदा निंदा होता रहता है आलसी व्यक्ति का। और जो अनालस्य है, जो मेहनती है, उसका प्रशंसा सदैव होता रहता है। ऐसा भगवान बुद्ध कह करके उनको समझाया कि अप्रमादी होने कारण माघव देवताओं का राजा बना। प्रमाद की सदैव निंदा होती है और अप्रमाद की सदैव प्रशंसा होती है, ऐसा कह करके उनको समझाया। तो आप लोग भी, आप में से कोई भी, हम में से कोई भी अगर आलसी है, अपना विकास नहीं कर पा रहा है, अपने आप को बहुत ही एकदम आलसी बना के बैठा हुआ है, ना तो सही से खाते हैं, नहीं, ना तो सही से सुनते हैं, ना तो सही से पढ़ते हैं, ना तो सही से समाज की सेवा करते हैं, ना तो माता पिता की सेवा करते हैं, ना तो सही से धर्म की पालन करते हैं, कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसा सोच करके जीवन बिता रहा हो तो अभी से सतर्क हो जाइए। अब हमें आलसी नहीं बनना है, अनालसी बनना है, मेहनती बनना है और हमें भी अवश्य ही अरहत की प्राप्ति करने में सफल होना है। सोतापत्ति सगुदागामी अनागामी बनने में सफल होना है। बोधिसत्व या तो सम्यक संबुद्ध या तो पच्चेक बुद्ध बनने में हम लोगों को सफल होना है। ऐसा संकल्पित होकर के आज आप में से सभी लोग कोई ना कोई संकल्प ले अपने जीवन में कि आज से मैं ये नहीं करूँगा और उसको अपने जीवन में ऐसे उतारूँगा। ऐसा सोच रहे संकल्प ले और अपना कल्याण करे, सबका कल्याण करे, आप सबका जीवन अच्छा हो, आप सब धर्म में आगे बढ़े, यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। सब्बीतियो विभज्जन्तु सब्ब रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। साधु साधु साधु।